नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव नतीजों पर मंथन कर लिया है। दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजों का एक ही मतलब निकला है, वह यह कि सरकार और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी को वक्त पर रोकना ही चुनाव जीतने की चाबी है। गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश का संगठन महामंत्री और मुख्यमंत्री और इसके साथ ही सारा मंत्रिमंडल बदल दिया गया था। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के 45 विधायकों का टिकट भी काट दिया गया, तो उसके सकारात्मक नतीजे निकले हैं। जिन 45 विधायकों का टिकट काटा गया, उन 45 में से जो नए उम्मीदवार 45 थे, उनमें से 43 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो यह है टिकट काटने का फायदा। हिमाचल प्रदेश में मंडी लोकसभा उपचुनाव हारने के बाद भी मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री नहीं बदले गए, तो नतीजा सबके सामने है। बावजूद इसके कि 22 विधायकों के टिकट काटे गए थे, तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ थी, मंत्रियों के खिलाफ थी, मुख्यमंत्री के खिलाफ थी और संगठन के खिलाफ भी थी। जबकि गुजरात में पूरा आमूलचूल परिवर्तन किया गया था। अब अगले साल पूर्वोत्तर के 4 राज्यों और कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभाओं के चुनाव हैं। जहां तक कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा का चुनाव है, तो इन चारों ही राज्यों में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी हारी थी। लेकिन दल बदल के बाद मध्य प्रदेश और कर्नाटक में दोबारा भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। कर्नाटक में जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री बदल दिया गया था। येदियुरप्पा की जगह पर बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब बचा मध्य प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से सबक लेकर मध्य प्रदेश में गुजरात जैसा प्रयोग दोहराने की चर्चा शुरू हो गई है। इसलिए बार बार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह सारे अपने भाषणों में गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री तीनों ही चुनावों के लिए हार और जीत के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अब मध्य प्रदेश में इन तीनों पर तलवार लटकी है। हालांकि संगठन मंत्री बदल दिया गया है, तो संगठन मंत्री तो अब नहीं बदला जाएगा, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष गुण दोष के आधार पर फैसला होगा और मुख्यमंत्री बदले जाने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। गुजरात की जीत और हिमाचल की हार का कारण इन तीनों पदों पर तैनात रहे पदाधिकारी ही थे। गुजरात में चुनाव की कमान खुद अमित शाह ने संभाली थी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और संगठन महामंत्री रत्नाकर की तिकड़ी थी। इसी तरह हिमाचल प्रदेश में कमान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने संभाली थी। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप और संगठन महामंत्री पवन राणा की तिकड़ी थी। तो दोनों जगह पर तिकड़ियों की जिम्मेदारी थी। गुजरात में अमित शाह, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और संगठन महामंत्री रत्नाकर की तिकड़ी टिकट कटने वाले बागियों को समझाने में कामयाब रहे। हिमाचल में तीनों फेल हुए। चुनाव के बाद हुई समीक्षा में पाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हिमाचल के इन तीनों नेताओं से खफा था। JP नड्डा, सुरेश कश्यप और राणा, संगठन महामंत्री। इसलिए वह उस तरह काम में लगा ही नहीं जैसे लगना चाहिए था। एक और वजह भी समझ में आती है जो समीक्षा में निकलकर आया है, वह यह कि प्रेम कुमार धूमल की पूरी तरह उपेक्षा की गई। इस वजह से भी निचले हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा। अब इस सारी जिम्मेदारी हार की जो है, वह प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री की थी कि वह बगावत को रोक दे या प्रेम कुमार धूमल को उस तरह साथ लेकर के चलते। हालांकि चले हैं जिस प्रकार उनकी सक्रिय भूमिका होनी चाहिए थी, जैसे मुख्यमंत्री पिछली बार प्रोजेक्ट किया गया था और वो भूमिका उनकी थी उस समय, वैसी इस बार नहीं थी।
इसलिए अब प्रदेश अध्यक्ष के अलावा संगठन महामंत्री को भी जल्द बदला जाएगा। आमतौर पर संगठन महामंत्री जल्दी नहीं बदले जाते, लेकिन हिमाचल के संगठन महामंत्री पर तलवार लटक गई है। प्रदेश अध्यक्ष का भी कार्यकाल खत्म होने वाला है तो उनको बदला ही जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले भी एक रिपोर्ट गई थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात कही गई थी। अगर बदल दिया जाता तो शायद स्थिति कुछ भाजपा के अनुकूल होती। पहले यह माना जा रहा था कि नड्डा 2024 के लोकसभा चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन अब इस फैसले पर पुनर्विचार हो रहा है। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। नया अध्यक्ष कैसे चुना जाएगा इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव का नाम चर्चा में है कि इन तीनों में से किसी एक को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर बनाना हुआ, अगर बदलने का फैसला हुआ, जैसी कि लग रही है चर्चा कि बदल रहे हैं, तो फिर जनवरी फरवरी में यह भी ऐलान हो जाएगा। गुजरात के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश के एक विधायक नारायण त्रिपाठी ने जेपी नड्डा को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें चुनावों से पहले एंटी इनकम्बेंसी दूर करने के लिए सरकार और संगठन दोनों में पूरी तरह आमूल चूल परिवर्तन करने की मांग की गई है। वैसे मध्य प्रदेश में इसी साल मार्च में संगठन महामंत्री बदल दिया गया है। सुहास भगत की जगह हितानंद शर्मा को संगठन महामंत्री बनाया गया है। वे पहले सह संगठन महामंत्री थे। सुहास भगत की आरएसएस में वापसी हो गई है। विष्णुदत्त शर्मा को फरवरी 2020 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। आमतौर पर और पार्टी के संविधान के मुताबिक भी पार्टी अध्यक्ष को 2 कार्यकाल मिल सकते हैं लगातार, तो उनका कार्यकाल 2 महीने बाद खत्म हो रहा है। उनकी पुनर्नियुक्ति गुण दोष के आधार पर होगी। मैं यह नहीं कहता कि प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री और मुख्यमंत्री तीनों को बदलना ही एक फार्मूला है। तो अगर वही फार्मूला है तो फिर संगठन महामंत्री तो बदले जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की कुर्सी का क्या होगा। चर्चा चल रही है कि जैसे विप्लव देव को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद से हटा करके उन्हें संसद में लाया गया है, उसी तरह शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाकर कैबिनेट मंत्री बनाने पर विचार हो रहा है। सवाल यह है कि जैसे भाजपा ने त्रिपुरा, असम और कर्नाटक में दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया है, क्या मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा या भाजपा के ही किसी पुराने नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? ज्योतिरादित्य का नाम चर्चा में चल रहा है। जिन 3 राज्यों में गैर संघीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, उन राज्यों और मध्य प्रदेश में बुनियादी फर्क है, यह समझना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश संघ की कर्म भूमि रही है। मध्य प्रदेश वह राज्य है जहां भाजपा 80 के दशक में अपने बूते पर सत्ता में आ गई थी। इसलिए ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बनाने का विरोध हो रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह तीखे तेवरों के कारण मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की लोकप्रियता राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। इसलिए उन्हें भी शिवराज सिंह के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अगर गुजरात को पूरी तरह दोहराया जाता है तो मध्य प्रदेश में भी टिकटें उसी तरह थोक में कटेंगी जैसे गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कटी थी। गुजरात में 45 और हिमाचल प्रदेश में 22 टिकट कटे थे। इसलिए मध्य प्रदेश के विधायकों की टिकटों पर तलवार लटकी है। भाजपा के एक बड़े नेता ने बड़ी तादाद में टिकट काटने का संकेत कुछ इस तरह दिया है जब उन्होंने कहा कि हमें कृषि के लिए जमीन तैयार करने और नए बीज बोने से पहले बासी जड़ों को हटाने के लिए खेतों की जुताई करने की जरूरत है, जिसे हम मौजूदा राजनीतिक सेटअप में
गुजरात फार्मूला कह सकते हैं। इसी गुजरात फार्मूले पर चर्चा करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश में गुजरात फार्मूला लागू किया जाएगा। यहां यह बात भी याद रखनी चाहिए कि कैलाश विजयवर्गीय का मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ लंबे समय तक 36 का आंकड़ा रहा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।